जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपका इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी सेगमेंट है उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने करीब 3 वीडियो कवर कर लिए हैं इसके। आज हमारा ये चौथा वीडियो इन्वायरमेंट में। इसके पहले हम और जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उसके अलावा आपका मिसाइल सैटेलाइट क्या होते हैं, ठीक है, इस डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी सब हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड फूड वेव। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाके जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से एमपीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं कर सकते और बहुत मतलब छोटा प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। बहुत थोड़ा सा ही पढ़ के भी आप एमपीपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम का अगर आपने पेपर देखा है, फर्स्ट टाइम पेपर था, इससे पैटर्न चेंज हुआ था, तो अगर उसको आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ रट के या सिर्फ छोटी चीज़ या एल्यूशन जैसी बुक पढ़ के या छोटा मोटा एक आप 10 या 12 पेज का एक यूनिट का कंप्लीट करके आप कभी भी एग्जाम में क्लियर नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें थोड़ा थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना होगा। इसमें आपका कुछ नुकसान भी नहीं है भाई, आपके पास टाइम है, आप वीडियो देखिए। थ्योरेटिकल वे में आपको कैसे आपको चीज़ें सब पूरी समझा दी जाएंगी, तो उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। आपको बता दिया जाता है कि प्रीलिम्स के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, और आपका मेंस के हिसाब से तो आपको थ्योरी पता ही होती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे और लोग जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होने वाले हैं हमेशा, तो ये और लोगों के पास आपके पहुंच जाए। जो ये हमारा नॉलेज ग्रंथ का मेन मकसद यही है कि जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हमने देखिए, हम इससे पहले हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया है, तो आज हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम हमने क्या पढ़ा था, मैंने पहले बोला था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इसकी। तो इकोसिस्टम जो था, इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट और इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब आपका पहले बताया जा चुका, बायोटिक जिसमें जीवन होता है, अबायोटिक जिसमें जीवन नहीं होता है। तो जीवन मतलब जीवित वस्तु या निर्जीव वस्तु जो है, जो उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे हवा, पानी, ठीक है, सॉइल, ये सब अबायोटिक है। तो बिना इसके एक दूसरे कोई भी एक दूसरे बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो हम बात करें कि इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अबायोटिक चीजें आ जाती है। जैसे एनवायरनमेंट में आपका हवा आती है, पानी आता है, सॉइल आती है, तो वही आपका अबायोटिक है। तो इसका कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो आपको ज्यादा आसान लगे। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्या कहते हैं, मेंस के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिहाज से जो मैं आपको बता दूंगा वो आप पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा आपके प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं आएगा। द फंक्शन एट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम कीप द कंपोनेंट रनिंग टुगेदर। इकोसिस्टम फंक्शन आर नेचुरल प्रोसेस और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस इन द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी ऑफ द डिफरेंट बायोम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है कि जो आपकी प्लांट्स और एनिमल जो कम्युनिटी है या डिफरेंट बायोम ऑफ द वर्ल्ड है, उनके साथ में रहने से जो होता है। मतलब जैसे आपका सन, सूर्य है, ठीक है, सूर्य की आपकी सूर्य से जो है आपकी रोशनी लेके आपके प्लांट्स खाना बना रहे हैं। ठीक है, कौन खाना बना रहे हैं, प्लांट्स। किससे, माफ कीजिएगा, प्लांट्स भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से आप कहते हैं। इसके बाद ये जो फूड बना लेते हैं, तो इससे एक तो एनिमल्स जो होते हैं वो खाते हैं, और दूसरा कौन होते हैं, जो ह्यूमन बींग होते हैं, ये भी खाते हैं। तो देखिए, एनर्जी सन की थी, फर्स्ट किसकी एनर्जी थी, सन की एनर्जी थी। सन की एनर्जी किसके पास एक्सचेंज हुई, प्लांट्स के पास। प्लांट्स की एनर्जी किसके बीच एक्सचेंज हुई, एनिमल्स के साथ या ह्यूमन बींग के साथ। ठीक है, और इन ह्यूमन बींग के मरने के बाद इनको कौन खा लेंगे, या एनिमल को मरने के बाद इनको डेट्रीबोरस खा लेंगे, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं बॉडी को, तो वो खा लेंगे। तो इस तरह से फिर से ये जो होगा, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और बाद में प्लांट्स की तरह प्लांट फिर से इनको यूज कर लेगा। तो यही बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है यही आपका फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। इसमें एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है आपके जितने भी कम्युनिटी रह रही है आपके। ठीक है, किसी कोई भी आप बायोम ले लीजिए। बायोम का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी चीज बायोम है। जैसे कि आपका एक कस्बा है जहां पे आप ह्यूमन बींग रह रहा है, तो वो उनका बायोम हो गया। एक जंगल है, फॉरेस्ट, जहां पे आपके पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है और जंगली जीव रह रहे हैं, तो वो आपका एक बायोम हो गया। उसके बाद मरीन या
एक्वा मतलब पानी के अंदर वाली जो चीज एक्वेटिक जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो एक बायोम होगा। तो इसी तरह हर चीज एक बायोम है। तो इन डिफरेंट बायोम के बीच जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग इकोसिस्टम में फंक्शन कहते हैं या एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। इसको हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। एक पढ़ सकते हैं आप एनर्जी फ्लो, दूसरा पढ़ सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, और तीसरा हम पढ़ सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम पहले इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम एनर्जी फ्लो पढ़ने वाले हैं। तो यही बोल रहा है कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, उनको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तीन हेड पे, थ्री हेड्स जो कहते हैं, एक तो एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है। दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल, जो आपकी हर चीज में एक न्यूट्रिएंट्स होता है, आपको पता है, पेड़ पे जो न्यूट्रिएंट्स होगा, इंसान के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उनका एक साइकिल है। क्योंकि आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, कोई चीज खत्म नहीं की जा सकती, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो न्यूट्रिशन भी खत्म नहीं होती, ये कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये हम बात करेंगे आपके आगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं पहले एनर्जी फ्लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। इन हर चीज की जो एनर्जी आपको पता है, ऊर्जा के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। आपके शरीर में जो, देखिए आप कभी कभी आपकी जब बीमार पड़ जाते हैं तो आपके शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, आप काम नहीं कर पाते, ठीक है। इसी तरह हर चीज में, पौधों के लिए भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के कुछ नहीं है। तो एक बेसिक फोर्स, एनर्जी एक बेसिक फोर्स है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है कि आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर जो भी चीजें हैं उस चीज को हम ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो, जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना से एनर्जी कैसे आती है, वो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ही फूड को, जो कार्बोहाइड्रेट होता है फिर प्रोटीन होता है, वो कन्वर्ट होकर आपका एनर्जी के रूप में आता है। उसी तरह प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स की भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, एनिमल्स की भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। तो मिनरल्स को आपका बॉडी में पहुंचाने के लिए या कोई चीज तोड़ के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही आप मेटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। सिंपल आप समझिए, आप तो फूड खा रहे हैं ना, लेकिन फूड में डिफरेंट चीजें रहती है, प्रोटीन रहती है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, आपका कैल्शियम रहता है, वो कैसे आपकी बॉडी पे अब तक पहुंचती है टूट के, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही पहुंचती है, ठीक है। वो प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसके थ्रू जो चीजें कन्वर्ट हो, ऊर्जा में चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि 2020 का जो प्रीलिम्स एमपीपीएससी का हुआ था उसी में ये चीज पूछी गई थी, ठीक है, कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है कि बाई डायरेक्शनल होती है कि डायरेक्शनल होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे, प्रोड्यूसर आप पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, माफ कीजिएगा, प्लांट्स जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जो भी एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। मतलब प्लांट्स आपको एनर्जी दे सकते हैं, आपको पता है, प्लांट्स आपको खाना दे सकते हैं। आप क्या, जैसे आप सिंपल समझिए, प्लांट से आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्या आप प्लांट को ऑक्सीजन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन चलता है, ऊपर से हमेशा नीचे चलता है, ठीक है। ऊपर से क्या चलता है, हमेशा नीचे चलता है, ठीक है। तो यही बोला, द स्टडी ऑफ ट्रॉफिक लेवल, इस चीज को हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो थ्रू सिस्टम। तो किसी चीज का एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, ये हमको किससे पता चलता है, ये हमको पता चलता है ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है। तो एक सिंपल ट्रॉफिक लेवल मतलब एक लेवल हो गया कि जैसे कि प्लांट्स हो गया, प्लांट्स के नीचे हम आएंगे तो हम जो आपके कार्निवोरस, हार्बीवोरस या डेट्रीवोरस जो भी चीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उसके नीचे आपका ये हो गया, उसके नीचे आपका डेट्रीवोरस आएगा। डेट्रीवोरस मतलब बैक्टीरिया जो इसको खत्म कर देंगे। तो एक प्रोसेस है ये, तो इसी लेवल को कह रहे हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल एक इन्वायरमेंट में एक वर्ड का नाम दिया गया है जो किसी चीज का लेवल बताता है, ठीक है, कि कौन एनर्जी लेवल में ऊपर से नीचे है, ठीक है। सन सबसे ऊपर है, सन के बाद आपका प्लांट्स आता है, प्लांट्स के बाद आपके एनिमल और हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, उसके बाद डेट्रीवोरस आता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन डील्स विद हाउ द मेंबर ऑफ एन इकोसिस्टम आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हम कैसे इस धरती पर रहने वाले जो जीव हैं, बायोटिक चीजें हैं, वो किस तरह से न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब समझे आप, मतलब पेड़ जो प्लांट्स हैं, ठीक है,
प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें फूड देंगे या एनिमल को, हम भी एक टाइप के एनिमल ही हैं, एनिमल को या ह्यूमन बीइंग लिख देते हैं, उनको फूड देंगे। ठीक है, ये जो फूड होगा ये फिर नीचे जाकर नीचे वाले लेवल में डेट्रीवोरस लेवल में जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर फिर से आपका डिकम्पोज होकर हो जाएगा और ये फिर प्लांट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस कह रहा है कि ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन क्या डील करता है कि मेंबर जो इकोसिस्टम के मेंबर हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हम एक डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो आपको फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल्स कैन बी इनिशिएटेड फूड चेन, तो आपको करीब 5 टाइप के ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, 5 टाइप के ट्रॉफिक लेवल समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज़ डिटेल में और बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाई जाएगी। तो ऑटोट्रॉफ्स, सबसे पहला लेवल जो टॉप लेवल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फूड चेन में जो लेवल ट्रॉफिक लेवल होता है वो 5 होता है। ठीक है, 5 होता है टोटल फूड। इसमें सबसे ऊपर आता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का ही दूसरा नाम क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का ही दूसरा नाम है प्रोड्यूसर। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स का ही दूसरा नाम है प्रोड्यूसर। तो क्या है, दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जितनी भी जीवित चीजें। ठीक है, सिंपल आप ऑर्गेनिज्म का मतलब यूज कर रहे हैं, जितनी भी जीवित चीजें वो ऑर्गेनिज्म है। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, उनके लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे आर लार्जली ग्रीन प्लांट्स एंड कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन दी हुई है कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो आपके सॉइल से पाए जाते हैं या आपका सॉइल्स के अंदर से जो लेते हैं या पानी लेते हैं, उसको लेके आपकी सोलर एनर्जी की उपस्थिति में उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी या फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, द टोटल रेट एट विच द रेडिएशन energy is stored by the process of photosynthesis in the green plants is called gross primary production, GPP। ठीक है, GPP आप लोग इकोनॉमी पढ़ते हो, इकोनॉमी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP पढ़ते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP पढ़ते हैं, उसी तरह ये भी है। ये भी क्या कर रहा है कि टोटल रेट, जिस रेट से आपकी रेडिएंट एनर्जी स्टोर्ड हुई है, मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी मतलब जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, वो किस रेट से ग्रीन प्लांट में स्टोर हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और दिस इज ऑल्सो नोन एज टोटल फोटोसिंथेसिस और टोटल एसिमिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, आपको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, टोटल रेट, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, टोटल रेट एट विद द रेडिएंट एनर्जी स्टोर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फ्रॉम द ग्रॉस प्राइमरी productivity a part is utilized by the plant for its their metabolism or the remaining amount is stored by the plant as a net primary production which is available to consumer। देखिए दो चीज आपका आया, ठीक है, कि देखिए नेट हमेशा क्या होता है, नेट हमेशा जब भी किसी भी चीज में आए आपका, ठीक है, फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, किसी में जब भी नेट आएगा ना, तो आप समझ लीजिएगा ग्रॉस में से कोई चीज डिडक्ट की जा रही है, ग्रॉस में से कोई चीज डिडक्ट की जा रही है, घटाई जा रही है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन जो हुआ वो ग्रॉस का, मतलब आपने जो एक प्लांट्स है, एक पौधा है, ठीक है, उसने प्रकाश संश्लेषण से जितनी भी एनर्जी बनाई, ठीक है, जितनी भी एनर्जी, सपोज माँ है, ठीक है, बहुत बड़े एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप लोग एग्जाम्पल अगर समझ गए तो आप इन्वायरमेंट कुछ नहीं है, माँ है, ठीक है, माँ खाना बनाती है, ठीक है, माँ ने करीब 5 लोगों के लिए खाना बनाया, ठीक है, माँ ने 5 जो परिवार के 5 लोग हैं उनके लिए खाना बनाया, तो ये जो पूरा खाना बना है इसको कहेंगे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, GPP, क्या कहेंगे इसको, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद माँ ने क्या किया, इसमें से एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, माँ हमेशा कम रखती है तो हम आधा हिस्सा बोलेंगे, ठीक है, माँ ने आधा हिस्सा सपोज अपने लिए रख लिया, तो कितना हिस्सा बचा, 4.5 हिस्सा बचा फैमिली के लिए, तो इसी को जो 4.5 हिस्सा बचा है इसी को हम लोग NPP बोलेंगे। सिंपल समझ में आया आपको कि माँ को भी तो जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है, तो वही बोल रहा है कि प्लांट्स जो थे सोलर एनर्जी से उन्होंने जो खाना बनाया या उन्होंने जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, इस केमिकल एनर्जी को हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे, और इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में
जो प्लांट्स ने अपने लिए रख लिया, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, क्योंकि प्लांट्स को भी हर चीज को जिंदा रखने की एनर्जी की जरूरत है, तो प्लांट्स ने अपने मेटाबॉलिज्म के लिए रख लिया, उसके बाद जो चीज बची उसको एनपीपी कहेंगे, सिंपल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहेगा आप लोगों को, भूलेंगे तो नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाया, इस चीज को समझ गए तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे, ठीक है। कि माँ ने खाना बनाया, जैसे माँ पेड़ समझ लेते हैं माँ है, ठीक है, तो प्लांट्स ने खाना बनाया टोटल, उसको जीपीपी कहा। प्लांट्स ने अपने लिए कुछ रख लिया, ठीक है, प्लांट्स ने अपने लिए कुछ, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स एनर्जी के लिए कुछ रख लिया, तो उसके बाद जो बचा उसको एनपीपी कहेंगे, ये आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाएगा। तो इसमें क्या क्या, अब इसके बाद जो बचा होगा एनपीपी किसके किसके लिए आपको बचा होगा, तो ऑटोट्रॉप्स समझ गए। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर, जैसे आपका प्लांट। उसके बाद आएगा हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब होता है द एनिमल विच ईट द प्लांट डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। और हार्बीवोरस जैसे आपका इंसेक्ट हो गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़िया हो गया, और रोडेंट हो गया, रूमिनेंट, ये भी टाइप के कीड़े हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। तो हार्बीवोरस क्या चीज, जो डायरेक्ट पेड़ पौधे खाती है, ठीक है, जो डायरेक्ट पेड़ पौधे खाती है उसको क्या कहते हैं, हार्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। हार्बीवोरस मतलब समझ लीजिए प्योर शाकाहारी जो चीज होती है, ठीक है, प्योर शाकाहारी जो चीज होती है वो हार्बीवोरस, जो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं उसको हार्बीवोरस कहते हैं। उसके बाद है कार्निवोरस। कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इफ दे फीड ऑन हार्बीवोरस एंड टर्सरी कंज्यूमर्स, इफ दे यूज कार्निवोरस एज देयर फूड। जैसे आपका देखिए कार्निवोरस क्या हुआ, कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर अगर आप ध्यान आएगा तो प्लांट्स कभी मत लगा के चले जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स कभी मत लगा के चले जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हार्बीवोरस होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। वो क्या खाते हैं, वो या तो हार्बीवोरस को खाते हैं, जैसे जो लोग चिकन खाते हैं, मुर्गे को मार के खाते हैं, एंड टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो जो कार्निवोरस को अपने फूड की तरह खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस को। जैसे आपका अगर देखें तो सबसे नीचे आपको फ्रॉग को समझ लो आप, कुत्ता खा ले, बिल्ली खा लेगी, बिल्ली को कुत्ता खा लेगा, फिर कुत्ते को टाइगर खा लेगा, तो यही हो गया। तो इसी में आपका कार्निवोरस क्या हुआ कि जो आपको हार्बीवोरस को खाते हैं, सिंपल आप समझिए। हार्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको ये खा रहा है तो उसको कहेंगे कार्निवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है, एनिमल दैट इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे पिग, बियर और मेन क्या है, ओमनीवोरस। हम लोग क्या है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब हम लोग क्या खाते हैं, पेड़ पौधे की जरूरी चीजें भी खाते हैं, और कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो चिकन भी खाते हैं, तो ओमनीवोरस हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोजर को आप कहते हैं डेट्रीवोरस भी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, डेट्रीवोरस भी इसको कहा जाता है। दे टेक केयर ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट इस ट्रॉफिक लेवल एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब इंसान के अंदर जो चीजें, इंसान जब मर जाएगा तो उस चीज को फिर से एटमॉस्फेयर में लाने के लिए, मतलब फिर से उसको एक साइकिल में लाने के लिए डीकम्पोजर बहुत जरूरी है। ये लोग क्या करते हैं कि डीकम्पोज करके उस चीज को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पॉलीथीन, आप देखिए पॉलीथीन का रिसाइकलिंग होता है, जब वो हो जाती है, खराब हो जाती है तो उसको रिसाइकल करके चीज़ें बनाते हैं। आजकल बहुत चल रहा है कि जो आपकी खराब चीज़ें उनको रिसाइकल करके चीज़ें बनाई जाए। तो डीकम्पोजर वही करता है। इंसान की जो बॉडी है, डेड बचा है, डेड इंसान की बॉडी है तो जानवर की बॉडी, जो भी, या पेड़ पौधों की चीज़ भी जो मर जाते हैं उनको क्या करती है, वो उनको रिसाइकल करती है, ठीक है, जिसमें आपका बैक्टीरिया और फंगी आते हैं, जिससे आपका बैलेंस बना रहे उसमें इन्वायरमेंट में। बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का, ठीक है। चलिए, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा ऑटोट्रॉप, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम बहुत बेहतरीन तरीके से और समझा देंगे। आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव है। एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सबसिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल, दिस एनर्जी ऑलवेज फ्रॉम द लोअर प्रोड्यूसर टू हायर प्रोड्यूसर और ट्रॉफिक लेवल, इट नेवर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम कार्निवोरस टू हार्बीवोरस टू प्रोड्यूसर। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो भी एनर्जी फ्लो होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर से, ठीक है, हमेशा प्रोड्यूसर से आपका नीचे होगा, प्रोड्यूसर से लेकर डेट्रीवोरस, जिसको आप लोग क्या कह रहे थे, डेट्रीवोरस या डीकम्पोजर, ये हमेशा ऐसे ही होगा। यह इधर से इधर नहीं होगा कि आपका बैक्टीरिया ने खाना बनाया, उस खाना को आपका ओमनीवोरस ने खाया, ओमनीवोरस के बाद वो खाना आपका क्या कहते हैं, हार्बीवोरस ने खाया, हार्बीवोरस को पेड़ पौधे खाने वाले खाए और उसको पेड़ खा ले, कभी हो सकता है ये चीज़? नहीं हो सकता ना। तो ये जो होगा हमेशा आपका क्या होगा,
यूनिडायरेक्शनल होगा और हमेशा ऊपर से नीचे होगा, लेकिन जो एनर्जी फ्लो होती है हमेशा लोअर टू हायर लेवल होती है, ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूसर को हमेशा लोअर लेवल बोलते हैं, जबकि एनर्जी सबसे ज्यादा कौन, प्लांट्स के पास है, ठीक है, लेकिन इसको लोअर लेवल बोलते हैं, ठीक है। लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक जाएगा। हायर ट्रॉफिक लेवल किसको बोलते हैं, आपका डीकंपोजर, ठीक है। डीकंपोजर हायर ट्रॉफिक लेवल, हाई एनर्जी लेवल नहीं है, हाई एनर्जी उसके अंदर नहीं है, हाई एनर्जी आपका प्लांट्स के अंदर है, लेकिन लेवल की जब बात आ जाएगी तो हमेशा हम ये लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यही बोल रहा है कि हमेशा कभी भी रिवर्स डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये हमेशा ऊपर से नीचे ही होगा, प्रोड्यूसर से डीकंपोजर तक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देयर इज लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजुअल हीट at its trophic level so that energy level decrease from the first trophic level to upward, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखिए जैसे आपका पौधे का था, पौधे में कुछ एनर्जी आप बचा कर रख रहे हैं तो लॉस हो रहा था, तो इसी तरह हमारे अंदर भी क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो एनर्जी, सपोज हम 350 कैलोरी का खाना खा रहे हैं, ठीक है, 350 कैलोरी का हम खाना खा रहे हैं, और ये 350 कैलोरी जब हमारे पेट पे जाएगी तो कुछ कैलोरी हमारी पाचन में खत्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब पचाने में। सपोज आपका 350 कैलोरी खा रहे हैं तो इसमें से करीब 50 कैलोरी भी आपको सोचिए आपकी हीट की वजह से, आप जो खाना खा रहे हैं अंदर जो डाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ 300 कैलोरी आपको बॉडी को मिलेगी। तो यही बोल रहा है कि कुछ कैलोरी हमेशा हर जगह लॉस होती है, ठीक है। पूरी कभी जो कैलोरी होती है ऊपर से नीचे को पूरी एनर्जी कभी पहुंच नहीं पाती है, किसी भी चीज में आप देख लीजिए, ठीक है, किसी भी चीज पे। इवन आप सिंपल है, इसको भी आपको समझा रहे हैं बहुत ध्यान से। एक 100 लीटर की पानी की टंकी है, एक 100 लीटर की पानी की टंकी है, और इधर भी आपका एक 100 लीटर की पानी की टंकी है, या इसको मान लीजिए आप 500 लीटर की पानी की टंकी है, ये 100 लीटर की पानी की टंकी है, लेकिन इसमें 100 लीटर पानी ही भरा हुआ है। 500 लीटर पानी की टंकी है लेकिन इसमें 100 लीटर पानी भरा हुआ है, और ये भी आपकी 100 लीटर पानी की टंकी है। यहां से जब भी आप पाइप यहां से लगा के पूरा पानी डाल दीजिए, ठीक है, तो क्या यहाँ पे 100 लीटर आएगा पानी? कभी नहीं आएगा। कुछ पानी इसमें रिमेंस रह जाएगा, या कुछ पानी इसकी सतह पे चिपका हुआ रह जाएगा। कभी 100 में 100 जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है कि हमेशा एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी एनर्जी आपकी हीट में खत्म हो जाती है, या डाइजेशन में खत्म हो जाती है, या तो एक प्रोसेस जो होता है मेटाबॉलिज्म उसमें खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से नीचे ट्रॉफिक लेवल आने एनर्जी हमेशा क्या होती है, खत्म होती है। तो एनर्जी लेवल जो है डिक्रीज होता है फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स टू अपवर्ड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ यूजुअल हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल सो दैट एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व 3 कॉन्सेप्ट। अब ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए हमको 3 कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल समझ गए आप? ट्रॉफिक लेवल मतलब कुछ नहीं होता है, एक लेवल जहां से एनर्जी ऊपर से नीचे जाती है उसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन हाउ द मेंबर ऑफ इकोसिस्टम आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल, जो ध्यान रखिएगा न्यूट्रिशनल नीड पे किस तरह से कनेक्टेड है वही है, ठीक है। प्लांट से न्यूट्रिशन कैसे जा रहा है, वो हमें नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद हमारे जानवर पे जा रहा है, जानवर से फिर आपके डायरेक्टिव पे जा रहा है, तो ये हो गया। तो इसको समझने के लिए ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन जो होता है, ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन को समझने के लिए हमको 3 कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा फूड चेन, दूसरा कॉन्सेप्ट समझना होगा फूड वेव, और तीसरा कॉन्सेप्ट समझना होगा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये दोनों आज हम समझ लेंगे, और ये जो है बड़ा है थोड़ा सा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। किसमें समझेंगे? इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए फूड चेन और फूड वेव दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लोग कभी कभी इसको सेम बता देते हैं, फूड वेव और फूड चेन हमें दोनों डिफरेंट है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फूड चेन। चेन का मतलब क्या होता है? फूड मतलब होता है खाना, चेन का मतलब पता है ना आपको? आप चेन ले लीजिए, गले में पहनने वाली आप चेन ले लीजिए, या जानवर बांधने वाली चेन ले लीजिए, कोई भी चेन ले लीजिए, या चेन रिएक्शन ले लीजिए। तो एक चीज दूसरी चीज से जो कनेक्ट हो जाए उसको ही चेन कहते हैं हम। तो फूड अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए उसको फूड चेन कहेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड ए फूड चेन। मतलब आपका फूड एनर्जी जो आपका प्लांट्स ने बनाया, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी किसने बनाई? प्लांट्स ने बनाई, ठीक है। तो प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाई तो उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, ग्रीन प्लांट से, प्रोड्यूसर से आपके ऑर्गेनिज्म नीचे वाले, यहाँ से आपका किस पे आया? कार्निवोरस, कार्निवोरस से हार्बीवोरस, हार्बीवोरस से आपका ओमनीवोरस, ओमनीवोरस से आपका डिकम्पोजर। तो ये क्या है? ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, और ये इसको खाएगा। तो यही बोलता है कि थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटेड, ये खा भी रहे हैं और ये खाए भी जा रहे हैं, इसी को हम लोग फूड चेन बोलेंगे। जैसे सिंपल अगर समझे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हर जगह दिया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रास, घास जो है, ठीक है, घास को आपका ग्रास ऊपर खाता है। ग्रास ऊपर जिसको आप लोग हरा कलर का टिड्डा बोलता है, ग्रीन कलर का,
ग्रीन कलर का टिड्डा जैसा होता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ पे टिड्डा बोला जाता है, मैं भी एमपी से हूँ तो टिड्डा ही बोला जाता है। तो हरा कलर का, उसको आपका मेढक खा लेता है, उस मेढक को सांप खा लेता है, उस सांप को ईगल खा लेता है, और ये ईगल जब मर जाता है तो इसको कौन खा लेता है? बैक्टीरिया खा लेता है। ठीक है, बैक्टीरिया खा लेता है या फंगी खा लेता है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि ये एक फूड चेन हुई, एक दूसरे को कैसे कौन चीज खा रही है। तो ईच स्टेप इन द फूड चेन इज द कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में हर स्टेप जो है यही ट्रॉफिक लेवल है। इन द अबव एग्जांपल ग्रासेस आर द फर्स्ट एंड ईगल रिप्रेजेंट द फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। अब आपको समझ में आया ट्रॉफिक लेवल कैसे आया? इसका न्यूट्रिशन जो था इसने खाया, इसका न्यूट्रिशन इसने खाया, इसका न्यूट्रिशन इसने खाया, इसका न्यूट्रिशन इसने खाया। तो इसमें पहला जो हो गया आपका क्या हो गया? ग्रासेस जो हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, और ये आपका हॉक या ईगल जो होता है ये आपका सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल है। जैसे इसमें समझने की हम तो बात करें फूड चेन कैसे काम करती है। ठीक है, फूड चेन में देखिए आपको कैरेट सब इसमें समझिए आप। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला है इसका, आपको बस थोड़ा समझना होगा। ये इसकी बात हम लोग करें। घास खाई किसने? ग्रास ओपर ने। ग्रास ओपर ने खाया फ्रॉग, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग मतलब मेढक को आपका पाइथन या सांप ने खा लिया, सांप को ईगल खा लेता है। तो ये 5 ट्रॉफिक लेवल से बनी हुई सीरीज है। इसके बाद देखिए 4 ट्रॉफिक लेवल से बनी हुई। कैरेट मतलब आपका गाजर, गाजर को किसने खाया? रैबिट ने, खरगोश ने। खरगोश को किसने खा लिया? लोमड़ी ने खा लिया। लोमड़ी को शेर ने खा लिया। तो ये 4 ट्रॉफिक लेवल हो गए। इसी तरह 3 ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो मक्के, कॉर्न। ठीक है, कॉर्न को, मक्के को किसने खा लिया? चूहे ने खा लिया। चूहे को उल्लू ने खा लिया। तो ये 3 ट्रॉफिक लेवल। तो यही बोल रहा है फूड चेन है, ये एक चेन बन गई ना, और ये इसी तरह 3, 4, 5 ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ। अब फूड चेन की भी टाइप होती है, 2 टाइप की आपकी फूड चेन होती है। ठीक है, एक फूड चेन होती है जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक डिट्रियस फूड चेन होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो चीज बताई जा रही है आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से बहुत जरूरी है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको बता देता हूँ। मेंस में तो आपको टाइप से ध्यान रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करें ग्रेजिंग। सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन। द कंज्यूमर हु स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट्स और प्लांट part as their food constitute the grazing food chain. This food chain begin from green plants at the base and the primary consumer is a herbivorous. For example, in the terrestrial system, देखिए इसको पहले समझते हैं कि जो कंज्यूमर है इसमें जो ग्रेजिंग फूड, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। क्या मतलब होता है? चरना, चारा चरना आपने सुना है, जानवर चारा चरते हैं। तो ग्रेजिंग का जो मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है चरना। तो आपको नाम से समझ में आएगा। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट को खाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स को या तो आपका तना खाइए, या तो आप पत्ती खाइए, लीफ खाइए, या तो फ्रूट्स खाइए, तो उसको खाया जाता है। ठीक है, और दिस फूड चेन बिगिन फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, स्टार्टिंग तो प्लांट्स को ही खाना है, एंड द बेस एंड द प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवोरस। इसका प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? हार्बिवोरस होगा। हार्बिवोरस मतलब जो लोग शाकाहारी होते हैं वो क्या होंगे आपके, वो खाएंगे। तो इसमें आपका ग्रेजिंग फूड चेन में हार्बिवोरस प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हार्बिवोरस ही रहेगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स ही रहेगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जमीन में स्थलीय जगह पे ग्रास इज ईटन बाय द कैटरपिलर। ठीक है, लिल्ली या तिल्ली ऐसे करके जानवर होता है जिसका ऊपरी जो सतह होती है, मतलब ऊपरी जो चमड़ी होती है बहुत ज़्यादा वैसी होती है, मतलब बहुत चिकनी होती है। ठीक है, हरी कलर के आप लोग देखते होंगे पेड़ से गिर जाती है, उसी को कैटरपिलर बोलते हैं। विच इज ईटन बाय द लिजार्ड, उसको आप लोगों की छिपकली खा लेती है, और लिजार्ड को, छिपकली को आपको सांप काट लेता है। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि कैटरपिलर क्या होती है। कैटरपिलर को किसने खाया? कैटरपिलर को आपको खाया किसने? कैटरपिलर किसमें खाती है? प्लांट्स को खाती है। ठीक है, और प्लांट्स को उसको कैटरपिलर को खा लिया आपने, लिजार्ड ने खा लिया, और लिजार्ड को आपने स्नेक ने खा लिया। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, ग्रेजिंग से स्टार्ट हुई। ठीक है, चरने से स्टार्ट हुई। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर बात करें तो उसमें आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। इसके बारे में बात करेंगे हम मरीन सिस्टम जब पढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होता है इज ईटन बाय द जू प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ये जू प्लैंक्टॉन्स खा लेते हैं, और विच इज ईटन बाय द फिशेज, उसको आपकी मछलियाँ खा लेती हैं, और मछलियों को आपको पेलिकन्स खा लेते हैं। पेलिकन्स मतलब आपका जैसे आप सिर्फ बगुला समझ लीजिए। ठीक है, जो मछलियों को खाता है, चोंच इसकी ऐसी रहती है, वो बैठ जाता है पानी में। ठीक है, ऐसे रहता है, पानी में बैठ जाता है और मछली खाता रहता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया आपका स्थलीय समय पे ग्रास को आपका कैटरपिलर खाता है, उसको लिजार्ड खा ले, छिपकली खा लेती है, छिपकली को सांप खा लेता है। और इक्वेटिक में बात करें जहाँ पे पानी वाली सतह पे, तो आपका फाइटोप्लैंक्टॉन जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है,
ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको जूप्लैंक्टन्स खा लेते हैं और जूप्लैंक्टन्स को फिर फिशेस खा लेती हैं। और ये सब बहुत हम पढ़ेंगे डिटेल में, आप टेंशन मत लीजिएगा, इतना समझाने की अभी कोशिश करना, वो समझिए। उसके बाद बात करें डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉयड चीज़ को खाना, ठीक है, खत्म चीज जो होती है खाना, ठीक है। द फूड चेन स्टेम फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। देखिए आपकी डेट्रियस नाम से ही पता चल रहा है, तो जो चीज़ आपकी मरी, अब देखिए इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए मैं जो स्लाइड होता है इंग्लिश में बनाता हूँ, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो हिंदी में, तो दोनों चीज़ आपकी हो जाती है। द फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक्स, मतलब ये जो है आपकी मरी हुई चीज़ों से स्टार्ट होती है, जो चीज़ों को डिके करता है, मतलब आपका उसको खत्म करते हैं, और प्लांट्स बॉडीज टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डेट्रियस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर एंड अदर प्रीडेटर्स। तो यही बोलना है कि जो आपकी मरी हुई चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे खा के उसकी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनके जो मिनरल्स हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, और वही डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, और उसको खाते हैं आपके कौन, डेट्रीवोरस या डिकम्पोजर खाते हैं, ठीक है। तो दो चेन स्टार्ट हुई, एक आपकी स्टार्ट हुई ग्रेजिंग जो आपके चरने से स्टार्ट हो रही है, और आपकी डेट्रियस मरी हुई चीज़ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपका दोनों डिफरेंस अगर देखें तो ये आपको देख लिया आपने, प्रोड्यूसर होता था, प्रोड्यूसर में आपका प्राइमरी कंज्यूमर, देखिए दोनों डिफरेंस है आपका ग्रेजिंग फूड चेन में और डेट्रियस में। तो इसमें आपका देखिए कि डिकम्पोज, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ये सन से, सूरज से किरणें लेके खाना बना रहा है पौधा, इसको आपका कोई चीज़ प्राइमरी कंज्यूमर खाया जा रही है, उस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाया जा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को आपको टर्सरी कंज्यूमर खाया जा रहा है, टर्सरी कंज्यूमर को आपको डिकम्पोजर खाया जा रहा है। लेकिन डेट्रियस फूड चेन में क्या होता है, डेट्रियस फूड चेन में क्या होता है कि पेड़ का पत्ता है, ठीक है, पेड़ के पत्ते को आपको कौन खा जा रहा है कि कोई छोटा सा कीड़ा खा जा रहा है, और उस छोटे कीड़े को कौन खा जा रहा है, कोई पक्षी खा जा रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह से जो होती हैं वो आपकी, और इसको फिर से कोई जब मर जाएगा तो कोई डिकम्पोजर चीज़ खा लेगा, मतलब कोई आपका बैक्टीरिया खा लेगा। तो ये बस था, इतना समझना था आपको। इसके बाद बात करें फूड वेव की। फूड चेन हमेशा ऐसी होती है, वेव हमेशा जाले जैसा होता है, मकड़ी का जाला आपने देखा है, स्पाइडरमैन, तो फूड वेव नाम से ही पता चल रहा है, जाला और वो चेन। तो ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम आर नॉट लीनियर। देखिए फूड चेन हमेशा लीनियर होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार ऑब्जेक्टिव में। फूड चेन कैसी होती है, लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है, क्या मेसी होती है, वेव के शेप में होती है। तो फूड चेन हमेशा लीनियर होती है, और फूड वेव जो होता है वो एक क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, कि वो एक तरह का जाला बनाता है। क्या बनाता है, जाला बनाता है, इसको फूड वेव कहते हैं। दस द फूड वेव इज ए नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फूड चेन एग्जिस्टिंग in an ecosystem. One animal may be a member of the several different food chain. Food waves are more realistic model of the energy flow through the ecosystem. तो कई सारी फूड चेन को मिला के, कई सारी फूड चेन को, बहुत सारी अगर फूड चेन को मिला दिया जाए तो आपका क्या बनेगा, फूड वेव बनेगा, ठीक है। बहुत सारी फूड चेन को मिला दिया जाए तो फूड वेव बनेगा, और फूड वेव सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है, ठीक है। फूड चेन से बेस्ट मॉडल क्या माना जाता है, फूड वेव, किसी चीज़ को समझने के लिए। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखिएगी कि फूड चेन को मिला के आपका फूड वेव बनता है, फूड वेव सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है आपका ट्रॉफिक लेवल के लिए। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बताया जा चुका है आपको, ऊपर से हमेशा प्रोड्यूसर से हमेशा डिकम्पोजर तक होती है। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल डिक्रीजेज एट एवरी स्टेप इन द फूड चेन और वेव। द एनर्जी रिसीव्ड बाय organism is used to sustain itself and the leftover is passed on the next। सिंपल वही चीज समझा रहा है कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है, एनर्जी लेवल जो होगा, ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, वो हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। सब एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी। और हर इंसान क्या करता है, हर चीज़ जो होती है फूड चेन में, हर चीज़ क्या होती है फूड वेव में क्या होती है कि जो चीज़ जो किसी चीज़ को खा रही है वो अपने यूज के बाद जो चीज़ बच जाएगा वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पहुँच जाएगा। सिंपल जो मैंने आपको प्लांट्स का एग्जाम्पल समझाया था कि पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। ये फूड क्या करेंगे, वो अपने लिए थोड़ा रख लेंगे, उसके बाद जो बचा इंसान के पास चला जाएगा। क्या किसके पास चला जाएगा, इंसान के पास, मतलब ह्यूमन के पास। ह्यूमन क्या करेंगे, जो चीज़ बच जाएगी वो छोड़ देंगे, वो एनिमल के पास चली जाएगी। एनिमल क्या करेंगे, जो चीज़ छोड़ देंगे वो बैक्टीरिया के पास चली जाएगी। तो यही बोला, जो चीज़ लेफ्ट ओवर बचती है, जो चीज़ छोड़ दी जाती है वही पहुंचती है तो आपके पास ही, समझिए ना, ठीक है। कोई चीज़ नॉलेज के केस में आप देख लीजिए, आप लोग किसी को कुछ बताते हैं, नहीं बताते हैं, बताया कि ये नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। नॉलेज हमेशा शेयर करना चाहिए। फूड वेव देखिए, फूड चेन हमने देखा था सिंपल सीधी थी, फूड वेव देखिए कितनी ज़्यादा आपकी वैसी बनी हुई, ठीक है। इसमें देखिए आपका पाइथन है, तो चूहा देखिए, रैट है, ठीक है, चूहे को अगर यहाँ से देखिए कॉर्न, तो ग्रास होपर ये मक्का खा रहा है, ग्रास होपर मक्का खा रहा है। ग्रास होपर को दो चीज़ खा रही है, सिंपल फूड चेन में एक ही चीज़ खा रही थी, ठीक है। आपको समझने के लिए क्या था, सिंपल में चूहा खा ले रहा था, ठीक है, या मेढक खा ले रहा था। इसमें क्या है, आपको इसको चूहा भी खा सकता है,
मेढक भी खा सकता है। इस मेढक को आपका पाइथन भी खा सकता है, अजगर भी खा सकता है, या तो अजगर सांप को खाएगा, या तो मतलब यहाँ इस फूड चेन में या तो इसको खा लिया, चूहे को खा लिया, या तो फ्रॉग को खा लिया। फिर क्या हुआ कि इस वुल्फ ने क्या किया, पाइथन को खा लिया। जो भेड़िया था इसने सांप को खा लिया। इस पाइथन को या तो ईगल भी खा सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इसी तरह का ये देखिए, यह है आपका फ्लोइंग तितली। तितली के बाद तितली को ड्रैगन फ्लाई ने खा लिया, ड्रैगन फ्लाई को आपको कोई और जानवर खा लिया, फ्रूट फ्लाई। ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती हैं। इसमें आपके सीधी चेन नहीं होती, एक दूसरे को कोई भी चीज़ खा सकती है, ठीक है। जैसे कि आपका चिकन है, मुर्गी है, ठीक है, सिंपल समझिए आप कि चिकन समझ लीजिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। जैसे कि आपका चिकन है, ठीक है, चिकन को आप इंसान भी खा सकता है और जानवर भी खा सकता है। मुर्गा जो है उसको आप लोग भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकता है, लेकिन उसमें सिंपल अगर समझ रहे थे तो उसमें मुर्गे को कौन यूज खा रहा था, मुर्गे को कोई जानवर खा रहा था या तो इंसान खा रहा था। इसमें दोनों खा सकते हैं फूड वेब में। इसीलिए ट्रॉफिक लेवल होता है आपका। देखिए ट्रॉफिक लेवल एनर्जी, देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर की है। यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, 1000 जूल, ठीक है, 10,000 जूल एनर्जी जो है आपकी यहाँ की है। उसके बाद 1000 जूल आई, उसके बाद 100 जूल, इसके बाद ऐसे ही प्राइमरी प्रोड्यूसर से जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अपवर्ड हमेशा रहता है, ठीक है, डाउनवर्ड मत याद रख लीजिएगा, इसको अपवर्ड रहता है। पूछा गया ट्रॉफिक लेवल हमेशा अपवर्ड होता है। पिरामिड ऑफ द नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, only three टॉप कार्निवोरस आर सपोर्टेड इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस 6। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रॉफिक लेवल हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एनर्जी लेवल हमेशा कम होता रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ये सबसे बेस्ट वीडियो आपके यूट्यूब के जो एमपीपीएससी के लिए बनाए गए हैं आज तक। विश्वास नहीं आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले एनवायरनमेंट पढ़ाया भी नहीं जाता था, लास्ट ईयर से पढ़ाया जाने लगा है। तो आप जाके उसको जरूर देखिएगा कि आपको कौन कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये सर्विस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।